टू आवर यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन अकेडमी। आज हम फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। इस काइंड ऑफ फ्रैक्शन में हम जानेंगे कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। हमारा टॉपिक काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखिए काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या आता है, कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। पहला फ्रैक्शन हमारा होता है क्या, फर्स्ट फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन, LIKE, लाइक लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन होता क्या है, तो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं विथ डेफिनेशन हम बताते हैं आपको। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन हैविंग the same denominator, the same denominator are called like fraction. लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिए हमारा, फॉर एग्जाम्पल 2/5, 3/5, 4/5, 9/5 etc एट्सेट्रा। तो देख रहे हैं फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, ये हमारा ऊपर का न्यूमिनेटर होता है और नीचे का डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ये सेम है, डिनोमिनेटर 5/5। तो हम कहेंगे ये जितना भी फ्रैक्शन है ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। ये कि जितना भी फ्रैक्शन है क्या हमारा है, ये पूरा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो चलिए लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। सेकेंड है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन इसी का अपोजिट, फ्रैक्शन हैविंग, वहाँ पे सेम था, यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। For example 2/3, 3/4, 6/5 etc। ये जितना है ये क्या है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन इसमें बात था क्या, इसमें 5 5 5, इसका डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए हम कहेंगे इसको लाइक फ्रैक्शन, और इसका डिनोमिनेटर अलग है इसलिए कहेंगे इसको अनलाइक फ्रैक्शन। तो अगला है कौन सा फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, तो यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अ फ्रैक्शन हैविंग numerator is 1 is called unit fraction। क्या कर रहा है यूनिट फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 1, मतलब किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमको कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1/7, 1/9, 1/11, 1/12 etc कुछ भी। तो देखिए इसका क्या बोला है, हैविंग न्यूमरेटर 1, जितना का सब का 1 है, तो ये जितना भी जिसका न्यूमरेटर 1 आता है वो हमें
वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा हमारा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा हमारा। तो समझ गए होंगे यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। अगला है हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे समझिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन मेनली यही यूज होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को सही से समझिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा अ फ्रैक्शन in which the numerator is less than the denominator. Less than the denominator is called what? Proper fraction. क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? तो एग्जांपल के रूप में देखिए, फॉर एग्जांपल तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है क्या, देखिए पहले अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कोई भी फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर, हमारा न्यूमरेटर ऊपर का जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो देखिए किस तरह एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 3/5, 4/7, 9/11 etc। तो हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से कम है, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। तो इस प्रकार के जितना भी फ्रैक्शन होंगे वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है। समझ गए होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए 5 नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction in which the numerator is greater than or equal to the denominator is called what? Improper fraction। तो क्या है यहाँ पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल, ज़्यादा भी होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए टू द डिनोमिनेटर, या तो इक्वल होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए टू द डिनोमिनेटर से। तो एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल 3/2, 6/5, 11/11 etc। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाता है और यहाँ न्यूमरेटर इक्वल है। तो हम कहेंगे ये हमारा जितना भी फ्रैक्शन इस तरह का आएगा वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है और इक्वल होता है। तो हमारा क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और लास्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 6 नंबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिंपल सा है, द फ्रैक्शन, जो भी हम फ्रैक्शन अभी लिख रहे हैं वही है हमारा इक्विवेलेंट। जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 etc। ये हमारा क्या है,
जितना भी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब बोलिएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे है, तो कैसे है, लिखा ही हुआ इक्विवेलेंट मतलब ये सब इक्वल है, देखने में अलग लग रहा है लेकिन सब इक्वल है। तो कैसे, सो देखिए 1/2 है, 2/4 है, 2/4 को हम अगर काटते हैं 1/2 आता है, 1/2 हो गया, 1/2 आ गया। अब 3/6 को फिर काटते हैं, 1 3 1 3 3 2 6, 1/2 है, समझ गए। देखिए अब 4/8 है, इसको भी हम अगर कट करते हैं तो 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 2, तो 1/2। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू हमारा सब 1/2 के बराबर आ गया, सब का वैल्यू कट होके क्या आ गया 1/2। तो हम कहेंगे ये जो फ्रैक्शन, जितना भी फ्रैक्शन इस प्रकार का फ्रैक्शन दिखेगा वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो यही था, इतना ही 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तक। तो जैसे और एग्जांपल के साथ देख लीजिए, जैसे हमें ये एक बॉक्स है इक्विवेलेंट का, ये 2 है, ये 2 है, इसको 1/2 हम किए, ये 1/2 हो गया। अब अगर इसी बॉक्स को हम, ये सिंपल सा था 2, इसी बॉक्स के अंदर हम अगर 2 भाग डाल देते हैं, मतलब कितना बन गया 1 2 3 4 बन गया। तो हम क्या बोलेंगे 2/4, क्योंकि इसमें 1 और 2 लाइन खींचे तो 1 2 1 2, इसका बीच का मेन लाइन क्या था, ये था मेन लाइन, इसमें 2 भाग बना और 4 भाग में बट गया, तो इसीलिए 2/4। तो ये सिंपली सा था, और इसको फिर कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसलिए ये इसके बराबर होता है, ये इसके इस बॉक्स के बराबर होता है। इसी का नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर यूट्यूब चैनल पर न्यू है मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।